मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो गुड मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग उठ के ऐसा नहीं कि अभी अभी उठे हुए टाइम हो गया। 6 बजे से उठे थे क्योंकि वंश का जो है ना पेपर चल रहा है। और जब पेपर चलता है ना तो वो कहता है कि मम्मा मुझे मतलब कि वैसे मैं 7 बजे उठाती हूँ क्योंकि 8 बजे का स्कूल है, तो कहता है कि 1 घंटा और भी पहले उठाओ जिससे कि मैं पढ़ पाऊँ। तो वो 6 बजे से उठा था, तो 6 बजे उठाए थे। तो दोनों बच्चे देखिए नहा धो के तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। और रिद्धि स्कूल जा रही, रिद्धि स्कूल जाने के लिए तब फैल जाती है, फैल गई है, फैली हुई है रिद्धि। रिद्धि नीचे नहीं, चलो उठो। वंशु मगर एज यूजल तैयार हो गया। ये अच्छा बच्चा है, ये प्यारा बच्चा है, जब भी उठाओ तो उठ जाता है और एकदम हल्ला नहीं करता, आराम से स्कूल जाता है ना बेटा। अच्छा बच्चा है मेरा। तो ये तो तैयार हो गया। ये भी बहुत प्यारी बेटी है। अब मेरा बेटा दीदी मिली स्कूल जा रही है, पापा नीचे खड़े हुए हैं, स्कूल जा रही है। जो जल्दी जल्दी जाओ, पापा जाओ नीचे वेट कर रहे। बाय, जय माँ काली, जय माँ काली, टाटा, जल्दी आना, समोसा लेके आना थी। हाँ, 6 लाना जी, ठीक है, जब पापा डांटेंगे। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। रिद्धि अभिजल इतना फ़ोन देख के जाती है मॉर्निंग में। दोनों को तैयार होने के बाद में फिर टाइम बचता है इनके पापा के उठने तक का, तब तक में इनको चाहिए रहता है मोबाइल। तो मोबाइल देखते जाते हैं और रोज़ डेटा ऑन करती है और मैं डांट खाती हूँ कि हाँ आप डेटा ऑफ नहीं करते हो। तो चलते हैं फिलहाल। रिद्धि वंश गए हैं, अब मैं करूँगी अपने रूम की क्लीनिंग, क्योंकि मैंने बेड को लगा लिया था क्योंकि टाइम मिल गया था। तो बेड मैंने सही कर लिया। अब भी थोड़ी बहुत फैली हुई है उसको मैं करूँगी क्लीन और करूँगी झाड़ू पोछा अपने कमरे में। और फिर चलेंगे खाना बनाने। तो चलते फटाफट कामों को करते और फिर आपसे मिलते हैं।
देखिए मैं नहा धो के अब तैयार हो गई हूँ और पूजा पाठ भी मैंने कर लिया। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3:30 बज रहा है और मॉर्निंग के बाद अब टाइम मिल पाया है कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग से थोड़ा मैंने बताया ना घर पे काम लगा हुआ है। इसलिए आजकल क्या हो रहा है ना, मेरी जितनी व्लॉग्स आते हैं बस इसी रूम के ही मोस्टली होते हैं। तो सच बता रही हूँ, हर जगह काम लगा हुआ है और बन रहा है, तो इस वजह से बाहर का कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो आपको चलते दिखाते हैं कि अभी बाहर क्या क्या हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं सही बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ। तो चलिए अभी आपको बताते हैं कि सच में अभी पूरे घर में हर तरफ बाहर ही बस सीमेंट बालू ऐसा ही कुछ है। तो घर में कुछ काम लगा हुआ है, तो चलते दिखाते हैं। वैसे मैं बता दूं कि बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, खा पी के सो के उठ के फिर भी जा चुके भी है। तो चलते पहले आपको दिखाते कि क्या क्या काम हो रहा है अभी घर पे। सो फैमिली ये देखिए ये हो रहा है काम कुछ। तो अभी नीचे जो है ना, नीचे तो इतनी बुरी हालत है कि क्या बताऊँ। तो जो ये टी शर्ट पहने हुए हैं ये भैया हमारे घर में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सालों से। जब भी कोई काम होता है तो इनको होता है ये जो यही आते हैं और जल्दी कोई आता नहीं है। तो ये देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने कहा आप जब चले जाओगे मेरे घर को बना के तो मैं याद करूँगी कि आप लोगों ने मेरे घर के लिए कितनी मेहनत की है। तो ये तो हो गया नीचे का। और ये देखिए ये जो बाहर लॉबी के साइड में भी ये सिल्वर लाइन में कुछ काम हो रहा था, तो ये वहाँ की सीन है। तो इस कदर अभी घर पूरा फैला हुआ है कि किस तरीके से काम हो रहा है अभी, और इस वजह से कुछ भी ब्लॉगिंग उस तरीके से आ भी नहीं पा रही मेरी। वैसे मैं डेली ब्लॉग करती थी, ब्लॉगिंग मैं डेली करती थी, लेकिन कुछ टाइम से इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि घर में पूरे तरीके से भी फैला हुआ है। तो चल बन जाए और सही से हो जाए सारी चीज़ें तो अच्छी लगती है। और गर्मी देखो इतनी ज़्यादा है कि इस गर्मी में ये सारे काम भी होना ना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आसान नहीं है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। और अभी किचन का काम इसलिए रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो नाली है ना वो उसको पापा बढ़ा कर आ रहे हैं कुछ, तो इसलिए वहाँ का काम अभी किचन में भी मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं हुआ। बस नहा धो के खा पी के हम लोग बैठे हैं। और आज मैंने साड़ी पहनी बहुत दिनों के बाद और इतनी गर्मी लग रही कि मत पूछो। अब कि मेरी हालत देख के लग रही होगी ना कि गर्मी है। तो और अब मैं चल रही हूँ बढ़िया मैं बनाऊँगी रील और उसके बाद शाम को क्या करते हैं वो दिखाते हैं। सो फैमिली ढेर सारे रील बनाने के बाद दोपहर में जो है ना अजीत को मैंने खाना पूछा था, तो उनका थोड़ा सा पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, दर्द वर्द हो रहा था और सही उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो दोपहर में खाना नहीं खाएंगे। इनफैक्ट मैंने लस्सी वस्सी जो बनाती हूँ उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया था। तो इस टाइम जो है ना शाम को 6 बजे उन्होंने कहा कि ऐसा है जब चाय बनाती हो ना तो मेरे लिए कुछ पकौड़े बना देना। सच बताओ गुस्सा तो बहुत लगी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है। और किचन में पानी नहीं गिराना था क्योंकि वहाँ पे जो भी पापा ने नाली वाली के बना रखा है, अभी कुछ सिस्टम वहाँ पे प्लास्टर हुआ है, तो उस वजह से पानी वहाँ गिराना नहीं था। आज दिन भर इसी तरीके से हम लोगों का बीता है। और उसमें मेरे पति देव ने कह दिया पकौड़े बनाने को। अब उन्होंने कह दिया तो इनकार कर भी नहीं सकते। तो मैं गुस्सा होते हुए चली आई पकौड़े बनाने। तो इधर मैंने आलू प्याज का आटे में पकौड़े बनाए हैं। तो उसी की तैयारी में कर लिया मैंने और एक बार के पकौड़े मैंने डाल दिए और चाय बना रही। तो अगर चाय का जो ये होता है ना केतली, उसको बंद करके रख दो ना तो एक अलग सी अजीब सी स्मेल आती है अगले दिन। तो मैं एक बार इसको चाय डालने से पहले सूंघ लेती हूँ कि हाँ अगर स्मेल अजीब सी आ रही है तो मैं उसको धो लेती हूँ फिर ही इसमें चाय डालती हूँ। तो इधर मेरी पकौड़े भी बन गए हैं और मैंने चाय भी बना लिया है। तो चलेंगे जल्दी से नीचे चाय दे के आएँगे क्योंकि अजीत को लगी है बहुत तेज़ी की भूख और वो वेट कर रहे हैं मेरे चाय और गर्मा गर्म पकौड़े का। तो चलते हैं देखते हैं। तो मैंने नीचे जो है ना पकौड़े दे आया है और अब ये जो बना रही हूँ ना ये मम्मी लोगों के लिए बना रही हूँ। अच्छा ये आटे के पकौड़े ना जल्दी से लाल नहीं होते हैं। अच्छा पकौड़े बनाते बनाते ना मौसम इतना सुहावना हो गया था कि आपको क्या बताएं। ये देखिए पूरे अच्छे से बादल लगे थे और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। तो मुझे लगा चलो पकौड़े बनाने का जो प्लान था ना वो सार्थक हो गया है। पकौड़े खाने का अब मज़ा आएगा।
फिर फैमिली चाय वाय पीने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद सब्जी उब्जी जो थी ना वो दिन की रखी हुई थी, तो इस समय हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया था। मैंने वो कुंदरू की सब्ज़ी बनी हुई थी और वो दिन में कोई ख़ास खाना खाया नहीं था क्योंकि काम काज इतना हो रहा था। तो वो कुंदरू की सब्ज़ी रखी हुई थी, दाल रखी हुई थी, तो मम्मी ने कहा था बस पराठे बना लो, तो वो मैंने पराठे बना लिए। तो इस समय जो है ना वो मम्मी पापा लोगों को मैंने खाना खिला दिया, सब वो लोग खा पी लिए। इधर मैं जो है ना चावल रखा हुआ था, तो ये अपने लिए और अजीत के लिए फ्राई कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा चावल ज़्यादा बच जाता है ना, तो ऐसा सादा खाने में अच्छा नहीं लगता। अजीत को फ्राई जो चावल है ना वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो फटाफट फ्राई कर लेते हैं तो फिर हम लोग भी खा लेते हैं। अभी मैं सारी चीज़ें करने के बाद नहा धुल गया था मम्मी लोगों को खाना खिलाने के बाद। अब मैं रात में 10:30 बजे ये चावल फ्राई कर रही हूँ और खा पी के उसके बाद हम भी लोग सोएंगे। अभी आप देखें इतनी रात में भी मैं फ्री नहीं हुई हूँ, मैं किचन में खाना का मतलब हम और अजीत बचे, बाकी सभी लोग खा पी चुके हैं। बस मुझे अजीत को खाना था, तो अजीत ने कहा चावल जो है वो फ्राई कर दो, तो बस अभी हम वही फ्राई कर रहे हैं। और इधर कुंदरू की सब्ज़ी है और पराठा बनाया है, बस इसको फ्राई पिएंगे छोड़ेंगे। तो ब्लॉग को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं, बस घर गृहस्थी में लगे रहते हैं और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतने, टाटा बाय बाय गुड नाइट।